हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद हो कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। तो इस क्लास में यानी कि बोले तो यूपीएसआई 2025 की क्लास में मेरे भाई आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे भाई सभी लोग का स्वागत है, बेहतरीन स्वागत है। तो जो आज की क्लास मेरे भाई एकदम बेहतरीन रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम जो प्रारंभिक की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यूपीएसआई 2025 की प्रारंभ कर रहे हैं मेरे भाई। रीजनिंग, मैथ और हिंदी के लिए बता दें आप लोग के, आप लोग को रीजनिंग, मैथ, हिंदी हम ही पढ़ाएंगे मेरे भाई, और बेहतरीन तरीके से। तो जैसे आप लोगों को थंबनेल बना दिया गया था मेरे भाई, पोस्ट कर दिया गया था कि 1 दिसंबर से क्लास यानी कक्षाएं क्या होंगी, शुरुआत होंगी मेरे भाई, और अंत तक चलेंगी। और एकदम बेहतरीन शुरुआत, जिस तरह शुरुआत रहेगा मेरे भाई अंत उसी तरह होगी। तो सब लोग अंत तक जुड़ रहेंगे मेरे भाई। क्लास एकदम इंटरेस्टेड और एकदम बेहतरीन होने वाली है, एकदम मजेदार क्लास होगी मेरे भाई। सब लोग अंत तक बने रहिएगा। क्लियर। तो ज्यादा तो समय नहीं लेंगे मेरे भाई, लेकिन जो यूपी दरोगा का जिस समय का बैच है मेरे भाई, इसमें सबसे पहले आज का स्टार्ट कर दे रहे हैं। डेली एक मैथ का, एक रीजनिंग का और एक क्या होगा मेरे भाई, हिंदी का डेली अपलोड होगा मेरे भाई। आज जल्द ही मेरे भाई कुछ भाई लोग इसमें दिल्ली पुलिस वाले होंगे मेरे भाई, उन लोगों का जैसा कि आप लोग को नोटिफिकेशन कुछ पता ही चला होगा कि जिस प्रकार 42,000 प्लस वैकेंसियां आई हैं इस बार, तो उसमें भी इस बार कुछ नया किया जाएगा मेरे भाई। लेकिन इससे पहले जो यूपीएसआई कर रहे हैं इसमें जरूर करेंगे, तो समय नहीं लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये आज की जो 1 दिसंबर की क्लास है, ये रीजनिंग की क्लास है मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर अच्छे तरीके से दिखाई दिया होगा। क्लियर। तो इसमें बारीकी तरीके से अध्ययन करेंगे मेरे भाई पूरा, क्योंकि आप लोग बता दिए थे कि 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, अगर बेहतरीन तरीके से किस किस टॉपिक से आते हैं मेरे भाई, ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से बता ही दिए थे। तो उस टॉपिक से मेरे भाई सबसे पहले किस चैप्टर को ध्यान देते हैं, तो जो सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक है क्या। तो जिस प्रकार आप लोग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि पहला टॉपिक कौन सा है मेरे भाई, तो सादृश्यता। क्या पढ़ेंगे, सादृश्यता पढ़ेंगे मेरे भाई। और एक बेहतरीन बात बता दें कि सादृश्यता से हर बार क्या मेरे भाई, क्योंकि ये तो 2025 का एग्जाम होगा, और इससे पहले हुई जो 2021 की थी मेरे भाई, 2021 की थी, उसमें देखी जाए तो 4 क्वेश्चन क्या मेरे भाई, एनालॉगी सादृश्यता से 4 क्वेश्चन, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट में, शिफ्ट सेकेंड में, शिफ्ट थर्ड में देखा जाए मेरे भाई 2021 का। तो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हैं मेरे भाई, तो रीजनिंग के सादृश्यता पार्ट से 4 को प्रश्न आए मेरे भाई। सबसे अधिक टॉपिक, यानी कि इसी टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है, सबसे अधिक इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे बेहतरीन टॉपिक है, इस टॉपिक को हम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे मेरे भाई, और आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ना भी है। इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा। टॉपिक सादृश्यता, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर बार पूछता है मेरे भाई। तो कंफर्म है कि इस बार भी पूछेगा, बट क्या करे, लेवल हाई कर देगा मेरे भाई। लेकिन घबराना नहीं है, आप लोग क्वेश्चन दिखा के चलेंगे मेरे भाई कि सादृश्यता के प्रश्न पूछा किस किस तरह का है, और उसी तरह के प्रश्न भी पढ़ेंगे, उसी तरह का प्रश्न भी पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे नीचे लेवल का नहीं पढ़ेंगे, हाई लेवल ही पढ़ेंगे। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद में शुरू करते हैं इसको। तो क्या है मेरे भाई, तो सादृश्यता। क्या है मेरे भाई, सादृश्यता है। तो सबसे पहले बता दें कि कहीं कहीं सादृश्यता न लिखकर समरूपता लिखता है। क्या लिखता है मेरे भाई, समरूपता। क्या लिखता है, समरूपता। कहीं लिखता है समानता। क्या लिखता है मेरे भाई, कहीं लिखता है समानता, कहीं लिखता है समरूपता। क्लियर। तो शब्द से कोई मतलब नहीं है, या एनालॉगी कहीं कहीं सादृश्यता बोलता है, कहीं कहीं चैप्टर का नाम समरूपता, कहीं समानता। तो कुछ भी लिख के उससे मतलब नहीं है, पढ़ना तो हम लोग को वही है कि नहीं। तो सबसे पहले बता दे कि सादृश्यता में होता क्या है मेरे भाई। तो अगर एक चीज देखी जाए, अगर एक चीज देखी जाए तो सादृश्यता लिखें। क्या लिखें, सादृश्यता। अगर सादृश्यता को ब्रेक करें तो सा का मतलब हो गया समान, अदृश्यता का मतलब दिखने वाला, दिखने वाला। क्या मेरे भाई, यानी सादृश्यता का मतलब समान दिखने वाला।
क्या मेरे भाई, सादृश्यता यानी कि समान दिखने वाला, यानी कि समरूपता यानी कि समान रूप। जैसे का मतलब जैसे यहाँ पर है वैसा ही अगला भी उतना ही होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर मेरे भाई ऐसे बना दिए, ये गलत है। जिस प्रकार अगर यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये क्या कहता है, समरूपता यानी कि सादृश्यता। बात नहीं समझ में आई? जैसे कहने का सेंस ये बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लिख दिए मेरे भाई, यहाँ पर लिख दिए ए और यहाँ पर लिख दिए बी और यहाँ पर लिख दिए सी और यहाँ पर पूछ दिया। 1 मिनट बता रहे हैं तो जो संबंध रिलेशन ए और बी में है मेरे भाई, इसमें और इसमें सेम रूल इसमें होना चाहिए। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। ए का जो रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन वैसा ही यहाँ पर जो डी रख देंगे मेरे भाई वैसा ही रिलेशन होना चाहिए डी से। कोई भी कॉन्फिडेंस यानी कोई भी हटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी हटा हुआ नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बात नहीं समझ में आई? इसमें यही कहता है कि जैसे यहाँ पर एक चीज रख दिया गया, उसका संबंध एक चीज से शो करेगा, अगर उसका संबंध उससे पता चल गया तो अगला का संबंध क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, जैसे लिख दिए मेरे भाई, क्या लिख दिए, लिख दिए यहाँ पर हम आलू और यहाँ पर ऐसे लिख दिए मेरे भाई, क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सब्जी, ठीक सब्जी, और यहाँ पर ऐसे लिख दिए आम, क्या मेरे भाई। फिर यहाँ पर पूछ दिया, ये क्वेश्चन का होता है वेटेज, इस तरह का क्वेश्चन लिखता है। तो क्या करेंगे, आलू होता है मेरे भाई किस में आता है, तो सब्जियों में आता है, यानी कि किस में आता है ये पता करेंगे नहीं। तो आम किस में आता है मेरे भाई, तो दुनिया जानती है और आप लोग भी जानते हैं कि फल में आती है। किस में मेरे भाई, फल में आती है। किसको दिक्कत, किसको इतना तक दिक्कत मेरे भाई, इतनी बातें समझें, बस बात इतना यही था कि जो कंडीशन इन दोनों में था अगला में भी वही होनी चाहिए, बस याद रखना और कुछ नहीं मेरे भाई। बता दिए अभी अभी जो भाई लोग जुड़े हुए हैं उन लोग को बता दें कि 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, सबसे अधिक आने वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक से है मेरे भाई। और किसी टॉपिक से 4 या 3 भी प्रश्न नहीं आते, मात्र 1 या 2 हो सकते, लेकिन इससे अधिक आने वाला क्वेश्चन, इससे अधिक इसी टॉपिक सबसे अधिक प्रश्न आते हैं मेरे भाई, 4 क्वेश्चन आता है। तो फिर 4 क्वेश्चन तो बनता है, समझ सकते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो समझ सकते हैं 4 को। क्लियर, इतनी बातें फिक्स हुई कि नहीं, तो ये चीज आप लोग क्लियर हो गया। और एक चीज और बता दे मेरे भाई कि इसमें मतलब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, बस और कोई रूल नहीं लगता है कि इसमें किस तरह का रूल है। रूल एक ही है कि जो कंडीशन इन दोनों में है वही कंडीशन इसमें भी होनी चाहिए, और कुछ नहीं। इस प्रश्न जो होते हैं मेरे भाई आधारित बोल दे, तो प्रश्न अंकों पर आधारित होते हैं। किस पर, अंकों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। किस पर मेरे भाई, अंकों पर आधारित होते हैं। फिर बात बोला तो शब्दों पर होते हैं, शब्दों पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं मेरे भाई। और चीज बात बोले मेरे भाई तो अक्षरों पर भी क्या होते हैं, आधारित होते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? किस भाई को नहीं समझ में आ रही है बात को बताना, हमको कमेंट करे कि सर नहीं समझ में आ रही है, फिर से बताएंगे, बट कुछ भी छोड़ेंगे नहीं मेरे भाई। शुरुआत की अंत तक चलेंगे, कहेंगे शुरुआत बेहतरीन होगी और अंत भी बेहतरीन होगी। क्यों? क्योंकि एक चीज बता चुके हम आप लोगों को कि जब शुरुआत बेहतरीन हो और अंत भी बेहतरीन हो तो कुछ नया होगा, जरूर कुछ नया होगा मेरे भाई। करके हम लोग दिखाएंगे, जरूर कुछ नया होगा। तो क्लियर, अंकों पर आधारित, शब्दों पर आधारित और अक्षरों पर आधारित क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं। क्या मेरे भाई, प्रश्न आते हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए, आलू सब्जी आम फल में आया था, शब्दों पर आधारित प्रश्न है कि नहीं मेरे भाई, है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आते हैं मेरे भाई कहां से। तो अब आप लोग को हम एक चीज और बता दें, कंपलसरी मेरे भाई, क्या कंपलसरी है
यानी कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सादृश्यता के जितने चैप्टर हैं, जितने टॉपिक से प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कंपलसरी नॉलेज क्या होनी चाहिए मेरे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंपलसरी नॉलेज होते हैं। जैसे मेरे भाई कंपलसरी नॉलेज में यही करना है कि जैसे आप लोग क्या क्या पता होना चाहिए, जिससे अगर ये चीज आप लोग को अच्छे तरीके से पता है तो फिर समझिए कि सादृश्यता क्वेश्चन बचेंगे नहीं, हो ही जाएंगे। जैसे क्यूब स्क्वायर, क्या मेरे भाई? क्यूब स्क्वायर यानी कि बोले तो वर्ग एवं घन, वर्ग एवं घन पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन करने में जो अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे मेरे भाई, उसको करने में थोड़ा सहूलियत, कुछ आसानी मिलेगी, ठीक। और कुछ सामान्य ज्ञान, क्या मेरे भाई? सामान्य जानकारी याद रखना, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी का मतलब जैसे देश मुद्रा, देश राजधानी, राज्य राजधानी, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए मेरे भाई। देश महाद्वीप के अंदर कौन कौन आते हैं, ये चीज की जानकारी होनी चाहिए जो सामान्य जानकारी के अंदर आता है। कभी कभी डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आ जाता है, लिख देगा मेरे भाई कि जैसे बोल दिया कि दे दिया कि मेरे भाई भारत का रुपया, भारत का रुपया यानी कि भारत की मुद्रा रुपया होती है, तो जापान की क्या है तो पता होनी चाहिए। तो याद रखना मेरे भाई, सामान्य जानकारी में मुद्रा याद रखना, फिर राजधानी याद रखना देश की, फिर राज्य राजधानी भी याद रखना मेरे भाई। ये भी बहुत कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है मेरे भाई। सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि शुरू से अंत तक रखना, कोई भी वीडियो क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, अंत तक रखना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ये तो फिक्स है, जितने पढ़े होंगे उसमें डाउट तो रहने नहीं देंगे मेरे भाई। डाउट रह जाएगा तो फिर कोई मतलब ना रह गई, कोई मतलब ना रह गई मेरे भाई। क्यों विस्तार हो गया मेरे भाई। और कुछ जैसे जानवरों की आवाजें, जानवरों की आवाजें, आवाजें मेरे भाई। और बताए जानवरों के बच्चों के नाम, बच्चों के नाम, और साथ ही साथ मेरे भाई जानवरों के मांस के भी नाम याद रखना। जैसे कुत्ते को मांस क्या कहते हैं, भेड़ के मांस क्या कहते हैं, हिरन के मांस क्या कहते हैं। अभी बच्चों के नाम से बोल देंगे, आप लोग पता है कि गाय को बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, ठीक। तो बताइए तो मेढक के बच्चे क्या बोलते हैं, मछली के बच्चे क्या बोलते हैं मेरे भाई। डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आता है, कभी कभी तो सोचने को भी मजबूर कर देता है। लेकिन ये चीज पता होगी तो फिर धड़ से आंसर मारेंगे हम लोग, धड़ से मारेंगे नहीं। तो इसके लिए कंपलसरी नॉलेज मेरे भाई, कंपलसरी नॉलेज, कंपलसरी नॉलेज, इस चीज को याद रखना। फिर शायद मेरे भाई बता दें कि जो शब्दों पर आता है कभी कभी विलोम से आ जाता है, विलोम शब्द याद होने चाहिए मेरे भाई। साथ ही साथ पर्यायवाची, क्या साथ ही साथ पर्यायवाची भी कंपलसरी है। क्या मेरे भाई इतनी समय में हम यही बताए हैं कि जो रूल फॉलो होगा, जो रूल होगा सादृश्यता को करने के लिए, कि जो इसमें जो संबंध है अगला में क्या होगा, और कुछ नहीं, यही है। क्या मेरे भाई, और कुछ नहीं, यही है। जैसे बोल दिए मेरे भाई, क्या बोल दिए, जैसे एग्जाम्पल लिख दिए घोड़ा, घोड़ा लिख दिया, यहां पर लिखा है शाकाहारी, शाकाहारी। तो यहां पर लिख दिए मेरे भाई कुत्ता, तो यहां पर क्या आएगा, यही पूछा है। तो यही ना बताए कि जो रूल इन दोनों में हो अगला में भी वही। तो घोड़ा किस कैटेगरी में आता है, शाकाहारी, केवल वही साग सब्जी यानी कि वही चाना खाता है, घास भूसा खाता है। क्या उसको कभी लेग पीस खाते हुए देखे हो, नहीं ना, तो फिर समझ सकते हो। तो फिर मेरे भाई ये घोड़ा शाकाहारी कैटेगरी में आता है। तो कुत्ता को दाल चावल दो दोनों बढ़िया है, और कभी लेग पीस थमा दो दोनों बढ़िया है मेरे भाई, है कि नहीं। लेग पीस की बात कर तो सबका मन खुश हो गया होगा कि लेग पीस मिलने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दाल चावल रोटी सब्जी खाए और साथ में ये भी खाया है मांस भी, तो किसमें आएगा मेरे भाई, तो सर्वाहारी में। किसमें, सर्वाहारी में आएगा। किसमें मेरे भाई, सर्वाहारी में आएगा। किसी को प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या क्या पढ़े अभी इतनी क्लास में, यही पढ़े हैं मेरे भाई कि इस समय जो कंडीशन होगा अगले में वही फॉलो होगा, और कुछ नहीं। और ये पढ़े मेरे भाई कि प्रश्न किन किन टॉपिक से आते हैं, तो अंकों पर आधारित, शब्दों पर आधारित और अक्षरों पर आधारित होते मेरे भाई। और साथ ही साथ ये भी उसमें पढ़े हैं
कि क्या क्या कंपलसरी नॉलेज है, क्या क्या चीज पता होगी कि हम लोग को करने में आसानी हो मेरे भाई। तो क्यूब स्क्वायर पता होगी तो करने में आसानी होगी। सामान्य जानकारी जिसमें मुद्रा, देश, राज्य, राजधानी, महाद्वीप, कुछ ये सिर्फ नॉर्मल जानकारी। फिर किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस खेल के फील्ड को क्या बोलते हैं, यहीं से कभी कभी सीधे यहीं से प्रश्न आ जाता है मेरे भाई, सीधे सीधे यहीं से प्रश्न आ जाता है। क्लियर। और जानवरों की आवाजें, जानवरों के बच्चों के नाम मांस से आता है, पर्यायवाची विलोम से आता है मेरे भाई। क्लियर। तो इतनी बातें फिक्स हो गई कि नहीं। किसी को दिक्कत है तो कहे कि सर हाँ दिक्कत है इसमें, उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। इस दिक्कत को दूर करने के लिए तो मेरे भाई खड़े हुए आज 1 दिसंबर है, बोले थे 1 दिसंबर से कुछ नया होगी। जब तक नहीं कुछ होगा मेरे भाई तब तक यहीं खड़े रहेंगे। कहने का मतलब डेली क्लास चलेगी। अब ये नहीं कि आगे 24 घंटे यहीं पर खड़े रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। डेली खड़े रहेंगे मेरे भाई आप लोग पढ़ाने के लिए, डेली का डेली, लेकिन कुछ नया होगा। और सभी लोग को शुरू से अंत तक देखना है। और सभी जितने भाई लोग देख रहे हैं सभी को शेयर करेंगे, सब लोग शेयर करेंगे मेरे भाई, सभी लोग शेयर करेंगे, केवल एक एक लोगों को। क्लियर। तो ये इतनी बातें समझ में आ गया मेरे भाई। तो चलिए आप लोग कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैच करते हैं। तो अब मेरे भाई बात किससे कहते हैं, हम यही ना बात कहते हैं कि चलिए आप कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल से आप लोग को मैच करते हैं, मिलाते हैं मेरे भाई। तो जैसे आप लोग सामने आगे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जिस प्रकार स्वच्छता, क्या मेरे भाई, स्वच्छता से यहां पर क्या कर दिए, बीमारी, क्या मेरे भाई, स्वच्छता से बीमारी संबंध कर दिए। और यहां पर लिख दिए हम, क्या लिख दिए, सावधानी, क्या मेरे भाई, सावधानी। और यहां पर आई बात, क्या बात आई, यही बात आई। तो अगर बात देखी जाए तो जिस प्रकार यहां पर स्वच्छता का संबंध बीमारी दिया है कि नहीं, और यहां पर सावधानी की बात किया है, क्या सावधानी की बात की है। क्लियर। और यहां पर पूछा है क्या है, कहने का सेंस आप लोग के एक ही रूल बताए थे ना मेरे भाई, क्या बताए थे कि ए यहां पर बी और यहां पर सी और यहां पर डी, यानी कि ए और बी में जो रिलेशन होगा सी और डी में वही रिलेशन होनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, बात है कि नहीं, क्लियर बात है। अगर सावधानी, अगर देखिए स्वच्छता रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, तो सावधानी रहेगी तो क्या नहीं होगी, तो मेरे भाई जाओ, जब हम लोग सावधान रहते हैं तो कोई दुर्घटना घटती है नहीं। जब स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारी होगी, और जब सावधानी नहीं होगी तो दुर्घटना घटेगी। और जब स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, और जब सावधानी होगी मेरे भाई तो दुर्घटना नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, दुर्घटना। किस प्रकार, ये तो समझ में आ गया कि नहीं, कि स्वच्छता जहां रहेगी बीमारी कभी नहीं होगी, जहां सावधानी रहेगी वहां दुर्घटना नहीं होगी, बात है कि नहीं। क्या ये रूल पूरा फॉलो कर रहा है कि नहीं मेरे भाई, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, नहीं। जो ए और बी में रिलेशन है वही सी और डी में भी है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख दिए मेरे भाई, जैसे लिख दिए शब्द, ये दूसरा एग्जाम्पल है मेरे भाई, जैसे लिख दिए शब्द, यहां पर लिख दिए वाक्य, और यहां पर ऐसे लिख दिए वाक्य, और यहां पर पूछ दिए, है कि नहीं। क्या बात है कि पहले शब्द लिखे और वाक्य, और यहां वाक्य और यहां पर पूछ रहा है। तो बात ये रही कि शब्द और वाक्य, क्या मेरे भाई, शब्द और वाक्य, यानी कि शब्द और वाक्य में जो रिलेशन है वही वाक्य से किस में होगा। तो ऑप्शनल तो नहीं दिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि शब्दों से मिलकर वाक्य बना होता है कि नहीं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है मेरे भाई। अब बहुत से वाक्य मिल जाते हैं तो यानी कि क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है, क्या मेरे भाई, अनुच्छेद बनता है। बात नहीं समझ में आई। जैसे एक पैराग्राफ बनता है मेरे भाई, छोटे छोटे शब्दों से मिलकर एक बड़ा सा लाइन यानी कि एक वाक्य बनती है। अब बहुत से लाइन जब मिलती है मेरे भाई, बहुत से शब्दों का लाइन मिलती है तो एक पैराग्राफ यानी कि एक अनुच्छेद बनता है। क्लियर। तो क्या फिलअप करेंगे, अनुच्छेद। तो क्या मिला मेरे भाई कि जो रिलेशन शब्द और वाक्य में था, कि यानी कि शब्द से मिलकर वाक्य बना है, तो वाक्यों से मिलकर क्या मेरे भाई, वाक्य से मिलकर अनुच्छेद बना है।
क्लियर। तो क्या हुआ, ये तो स्पष्ट हो रही ना है कि जो रिलेशन इसमें है वही सेम रिलेशन इसमें भी है। कोई चेंजेस है मेरे भाई तो नहीं है चेंजेस। क्लियर। तो इतनी बात है, किस भाई को नहीं समझ में आई कमेंट करे कि सर यहाँ पर दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करें हम। इतनी तो समझ में आई गई ना होगी कि सादृश्यता है क्या, सादृश्यता का डर तो खत्म ही हो गया होगा मेरे भाई। थोड़ा सा भी डर नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा भी। जिस तरह के प्रश्न पूछे हैं मेरे भाई उस तरह के प्रश्न लेकर आएंगे, लेकिन सबसे अधिक इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न मेरे भाई समझ सकते हैं, 4 प्रश्न, यहां तक कि आधे नंबर मेरे भाई, आधा नंबर का वैल्यू है तो 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो अब मेरे भाई जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन की शुरुआत करनी थी। अभी आप लोग को 2 और 3 क्या कर दिए मेरे भाई, कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए बेहतरीन तरीके से। एग्जाम्पल से आप लोग को अनुभव चल गया हो कि हाँ मेरे भाई ये सादृश्यता क्या है और इसका गेम कहाँ पर है। गेम बजा दिए मेरे भाई, गेम बजा दिए कि नहीं, इसका खेल क्या है, गेम बजा दिए। जिस प्रकार में भाई जैसा पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, बता दे मेरे भाई, जैसे घोड़ा काट तितली को पूछ रखा है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, देख सकते हैं क्या मेरे भाई। यानी कि हॉर्स काट बटरफ्लाई पूछ रहा है, यानी कि जिस प्रकार बता दे कि मेन काम का किया है मेरे भाई। तो आप लोग बताए थे कंपल्सरी नॉलेज में, लिख लीजिएगा नोट करके उसको, कि बताए ही ना थे मेरे भाई कि जानवरों के मांस, जानवरों के बच्चों के नाम और जानवरों की आवाजें। तो वही है मेरे भाई, घोड़ा के बच्चे को काल्ट कहते हैं, तो तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं मेरे भाई, याद रखना लार्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं मेरे भाई। तितली के बच्चे को लार्वा। 21 का प्रश्न है प्रथम पालिका 13 का। ठीक है। तो क्या मेरे भाई बता दें, फान किसे हिरन के बच्चे को बोलते हैं, कीटेन मेरे भाई बिल्ली के, फान डियर, हिरन के बच्चे को फान बोलते हैं मेरे भाई, कीटेन कैट, पप्पी डॉग कुत्ता का बच्चा उसको क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। इस चीज को याद रखना मेरे भाई। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, सेकंड होगा। क्वेश्चन सेकंड लिखा है कि विद्युत प्रवाह का एम्पियर, विद्युत प्रवाह को किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। तो भार को किसको मापते हैं मेरे भाई, तो भार को किलोग्राम में ही मापते हैं। बात तो फिक्स है कि नहीं। क्या स्केल से नापते हैं, 3 किलो चीनी को स्केल में मापेंगे, क्या वस्तु से नापते हैं, क्या माप से मेरे भाई, वो तो खुद मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में। यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना। किस चीज से प्रश्न आया है, तो मात्रक और माप से प्रश्न आया मेरे भाई। कुछ खोज याद रखना। क्या मेरे भाई इसमें याद रखना, खोज याद रखना, कंपलसरी है, नोट कर लेना। क्या खोज याद रखना, खोज। क्लियर। कहाँ किसका कौन खोज किया। फिर और एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो अनाज गोदाम, क्या मेरे भाई अनाज कहाँ पर रखा था, गोदाम, जल का कंडीशन पूछा है यूपीएससी 2017 का मेरे भाई, ये भी 2017 का प्रश्न है। क्लियर। तो क्या बात है मेरे भाई, अनाज को कहाँ रखा जाता है, गोदाम में। तो जल को कहाँ रोका जाता है मेरे भाई, तो नजर में तो नहीं, नदी, बांध और मुहाना में भी। मुहाना तो कंफर्म में नहीं होगा मेरे भाई। अब बात ये फंस जाती है कि एक बांध है हम लोगों का जिसमें भी जल होती है, नदी में भी जल होती है मेरे भाई। जिस प्रकार अनाज को गोदाम में सेफ्टी तरह से रोका जाता है, आराम से रखा जाता है, ठीक, वहां से कहीं इधर नहीं ले जाया जाता है। लेकिन जल को तो नदी में जल रहेगी तो बहती रहेगी, रुकती है नहीं। और नदी को बांध बनाकर रोका जाता है। क्या मेरे भाई, बांध बनाकर रोका जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। क्या मेरे भाई, बेहतरीन प्रश्न है। तीनों बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। और अंतिम क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो लिखा है चावल, कार्बोहाइड्रेट, और लिखा अंकुरित, लिखा है। और आप पूछ रखा है कि क्या आएगा, क्या मेरे भाई क्या आएगा। तो हम बता दें आप लोगों को कि चावल से क्या प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है मेरे भाई। ये जीके के न प्रश्न है, सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है मेरे भाई। तो अंकुरित, जितने अंकुरित का मतलब हल्का से निकला हुआ, जैसे चना को अगले दिन तक फुला कर रख देते हैं तो निकलने लगता है, जामने लगता है कि नहीं मेरे भाई, फूल के जामने लगता है, लफ्फी निकल जाना, लफ्फी निकल जाना मेरे भाई, अंकुरित होना बोलते हैं।
अंकुरित होने, जितने अंकुरित चना खाएंगे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है मेरे भाई। तो ऑप्शन कौन मारेंगे? 4 मारेंगे। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाया हुआ प्रश्न था मेरे भाई मेरे द्वारा, लेकिन ये क्वेश्चन सब आए हुए प्रश्न मेरे भाई, क्योंकि बता दें आप लोगों की जो क्लास तैयार होती है मेरे भाई ना, मैं बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर का अध्ययन करते हैं मेरे भाई, तब आपका क्लास स्टार्ट होती है। प्रीवियस ईयर में किस तरह का प्रश्न आए मेरे भाई, ये नहीं कि हमारे यहाँ साजिश पढ़ना, कुछ भी नहीं मेरे भाई, हम लोग को वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आया हो और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, मेहनत हद से पार की जाएगी। क्लियर? तो क्या मेरे भाई जो प्रथम क्लास से मुझे उम्मीद हो कि एकदम बेहतरीन लगा होगा, सबको मजा आया होगा मेरे भाई इस क्लास को पढ़ने में, और जितना पढ़े होंगे सबको याद होगा। रिवीजन करते रहें। क्या क्या पढ़े मेरे भाई? सादृश्यता पढ़े। सादृश्यता में किस चीज का क्या नियम लगता है? तो ए का कंडीशन बी से, क्या मेरे भाई? ए का कंडीशन बी से जो संबंध है वही क्या होगा मेरे भाई? सी का किससे होगा? डी से होगा। और कुछ पढ़े? नहीं पढ़े। और एक चीज ये भी पढ़े मेरे भाई कि किस टॉपिक से प्रश्न आता है, कंपल्सरी नॉलेज पढ़े मेरे भाई, क्या क्या याद होनी चाहिए। देखिए बच्चे और जानवरों के बच्चे से प्रश्न आया है कि नहीं? तो 21 का है मेरे भाई, 17 से 4 साल बाद 21 से 4 साल बाद 25 में आने वाला है कि नहीं? तो इस चीज को याद रखिएगा मेरे भाई कि कुछ तो खेल करना पड़ेगा मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से खेल करना पड़ेगा, सबसे अलग काम करना पड़ेगा मेरे भाई, हम लोग अलग भी काम करेंगे। क्लियर? तो ये था मेरे भाई हम लोग का सादृश्यता का पार्ट नंबर फर्स्ट था। इतना पढ़े, मुझे उम्मीद हो कि अच्छा लगा मेरे भाई। और सबसे पहले जितने भाई लोग देख रहे हैं इस सेशन में क्या कर दें, लाइक कर दे मेरे भाई, भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, और सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लियर? अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।